किसी गांव में एक संपन्न किसान रहता था। किसान की एक सुंदर पत्नी थी, 4 बेटे थे, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे किसान के चारों बेटे बड़े होने लगे। किसान ने उनकी शादी कर दी। पूरा भरा पूरा परिवार हो गया। इस बीच किसान की पत्नी की मृत्यु हो गई। कुछ सालों बाद किसान भी इस दुनिया से चल बसे। अब सारा दारोमदार किसान के बड़े बेटे पर आ पड़ा। वो अपने छोटे तीनों भाइयों को बड़े प्यार से रखता। ये बात उस बड़े भाई की पत्नी को कतई पसंद नहीं थी। उसने धीरे धीरे उन चारों में गलतफहमियां पैदा करना शुरू कर दी, फूट डालना शुरू कर दिया। और इसका परिणाम ये हुआ कि एक दिन वो चारों भाई अलग हो गए। उन्होंने अपना चूल्हा चौका अलग अलग कर दिया। इतने पर भी बड़े भाई की पत्नी संतुष्ट न हुई। उसने सारे गांव में उन छोटे भाइयों के बारे में बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। वो जहाँ भी जाती अपने तीनों देवरों की बुराई ही करती। इससे चारों भाइयों में और ज़्यादा बैर बढ़ गया। वो एक दूसरे को देखने के लिए भी तैयार न हुए। अब बड़े भाई की पत्नी गांव में तो सब लोगों से खूब अच्छे से रहती, लेकिन अपने देवरों से कभी भी वो ढंग से नहीं बोलती, उन्हें कोई स्नेह न देती। सब ऐसे ही चल रहा था। इसी बीच पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैल गई। महामारी गांव तक भी फैल गई। लोग मरने लगे। इस बीमारी से वो बड़ा भाई भी अछूता न रहा और वो भी कोरोना से संक्रमित हो गया। कुछ दिनों होम आइसोलेशन में रहने के बाद बड़े भाई की मृत्यु हो गई। कोरोना से मृत्यु होने के कारण गांव का कोई भी आदमी उसके दाह संस्कार, उसके शव को हाथ लगाने को तैयार न था। किसान का शव घर में पड़ा हुआ था। उसकी पत्नी रो रही थी। जिन गांव के लोगों को वो अपना हितैषी समझती थी, वो कोई भी उसकी मदद को नहीं आया। मगर ठीक उसी समय उसके तीनों भाई उसके घर पहुँचे और तीनों ने मिलकर उसका दाह संस्कार किया और बुरे वक्त में उसके साथ खड़े रहे। दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार खून के रिश्ते सदा एक दूसरे के सुख दुख में सहायक होते हैं। कभी भी अपने रिश्तों को बिखरने न दें, उन्हें संभाल कर रखें, रिश्तों की अहमियत को समझें। धन्यवाद।